जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी भर्ती और तैयारी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल ट्रेड के बारे में, यानी कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत एक सोल्जर टेक्निकल ट्रेड होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया होती है, इससे संबंधित और इसकी जो ट्रेड है उसकी ऑल जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस ट्रेड के लिए क्या एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट, टेक्निकल ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, हाइट वेट चेस्ट अलग अलग क्षेत्र के कैंडिडेट के लिए कितनी मांगी जाती है, फिजिकल स्टैंडर्ड और किस कैंडिडेट को ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है यानी कि हाइट वेट चेस्ट में छूट मिलती है। इसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लिखित परीक्षा यानी कि जो रिटन होते हैं उसमें कितने अंक की होती है, कितने नंबर मिलते हैं और किस कैंडिडेट को रिटन एग्जाम में बोनस अंक मिलते हैं कितना कितना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे और इस ट्रेड की जो सैलरी होती है वह कितनी होती है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि प्रमोशन और वर्क के बारे में कि इस ट्रेड के लिए आपको कैसे प्रमोशन मिलता है और क्या क्या आपको वर्क करना पड़ता है इस ट्रेड में। तो यानी कि संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, आपको किसी भी ट्रेड के लिए और जानकारी चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक सभी ट्रेड का दिया हुआ है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको जो भी इस चैनल पे भरे जो भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथियों मैं बता दूं, आप अगर सोल्जर टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका मिलता है। आपका जो करियर बनने वाला है काफी अच्छा खासा इसमें करियर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें साफ सुथरा वर्क होता है, कोई भी झंझट वगैरह नहीं होता है। तो किस ट्रेड में जाने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि साढ़े 17 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष। इस दोनों के अंतर्गत आपका अगर एज आता है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह आपकी एजुकेशन से संबंधित है। आप अगर 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ इंग्लिश अगर कर चुके हैं तो और सब सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स है और ओवरऑल मिला के परसेंटेज आपको 50% मार्क्स है, तो साथियों इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं और इस ट्रेड में आपको ट्राई करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वह साथियों ये हाइट वेट चेस्ट से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है भारत बहुत ही एक बड़ा देश है, तो इसके लिए जलवायु के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के कैंडिडेट की अलग अलग हाइट वेट चेस्ट यहाँ पे मांगी गई है। मैं यहाँ पे बता दूं जो चेस्ट है सभी जगह के लिए यहाँ पे सभी क्षेत्र के लिए सेम है, लेकिन वही अगर पश्चिमी हिमालय की जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स और उत्तराखंड की कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 163 सेंटीमीटर हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही 48 केजी आपकी वेट होना चाहिए। वहीं पूर्वी हिमालय के कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आप अगर आते हैं और आप टेक्निकल ट्रेड में आना पसंद करते हैं तो आपको मात्र 157 सेंटीमीटर हाइट और 48 केजी वेट है, तो इस ट्रेड के लिए आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव के कैंडिडेट है तो आपको 167 सेंटीमीटर हाइट है और मिनिमम 50 केजी वेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं इस स्टेट के लिए। वहीं दक्षिणी भाग यानी कि साउथ इंडिया की बात करें तो जिसमें आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पंडिचेरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपकी जो हाइट यहाँ पे मांगी जाती है 165 सेंटीमीटर, वही 50 केजी वेट मांगी जाती है, तो आप इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं और आपको इसमें ट्राई करना चाहिए साथियों। अब आइए फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। जब भी आपका फिजिकल होता है तो उसमें आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रखा जाता है, जिसमें आपको 5 मिनट से 5 मिनट 45 सेकेंड के लास्ट जो टाइमिंग है वह 5 मिनट 45 सेकेंड के अंतर्गत आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो आपको रनिंग में क्वालिफाई कर जाते हैं। रनिंग क्लियर हो जाने के बाद आप 6 से लेकर आप 10 के अंतर्गत आप बीम पास कर लेते हैं, यानी कि ये खींच लेते हैं तो आप बीम प्लस में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 9 फीट डिच होता है जो कि 9 फीट का गड्ढा होता है, उसे आपको जंप करना पड़ता है। ये नॉर्मल व्यक्ति लगभग कर लेता है।
उसके बाद बीम प्ले इसकी जो बॉडी बैलेंसिंग है वह 5 सेंटीमीटर का एक पट्टी लकड़ी वगैरह का बना होता है, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है और वही 7 से 8 या फिर 6 मीटर का इसकी लंबाई होती है। टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इस पे आपको चढ़ के बॉडी बैलेंस बना के इसके क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में आपको इसे क्वालिफाई कर लेना है। साथियों, जैसा कि मैं वीडियो के बीच में ही बताया था, एक बार और बता दूं कि आपको किसी भी ट्रेड की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे पूरी जानकारी दी गई है सभी ट्रेड के लिए। सोल्जर, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और एजुकेशन हवलदार इत्यादि का सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब आइए इसमें बात करते हैं कि किस कैंडिडेट को यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट में छूट मिलती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सभी को तो नहीं मिलती है, लेकिन आप अगर सैनिक परिवार से आप संबंध रखते हैं तो आपको साथियों यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और वहीं वजन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2 से 2 केजी की आपको छूट मिलती है। वही आपको चेस्ट की बात करें तो उसमें भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। वही आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और वजन में आपको 5 केजी की छूट मिलती है और चेस्ट में भी आपको 3 सेंटीमीटर की यहाँ छूट देखने को मिलती है। तो ये था छूट की क्राइटेरिया। आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपका साथियों यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जो कि शरीर के सभी अंगों का मेडिकल चेकअप होता है। हाथ पांव आपका स्वस्थ होनी चाहिए। नॉर्मल तरीके से आप अगर स्वस्थ है तो साथियों आपका जो मेडिकल है वह पास कर जाते हैं। अगर किसी कारणवश आप री मेडिकल आपको मिल जाता है, आपको किसी में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी आपको 42 डेज का समय दिया जाता है। इस 42 डेज में आप अगर उससे जो प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर लेते हैं तो आपको फिर से मेडिकल हो चेकअप किया जाता है कोई नज़दीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में। उसमें आप अगर पास कर जाते हैं तो आप अगले जो रिटन एग्जाम है उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आप अगर पहले दिन ही मेडिकल में आप अगर पास कर जाते हैं साथियों तो उसी दिन आपको रिटन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है और डेट भी निर्धारित कर दिया जाता है। अब आपका जो लिखित परीक्षा हो कैसे होता है, लिखित परीक्षा की मैं बात करूं तो यहाँ पे साथियों आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 200 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि हर एक गलती क्वेश्चन पे आपको 1 निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपका जो मेरिट बनने वाला है और मेरिट आपको इसी के आधार पर बनेगा, रिटन बेस पे ही बनेगा। फिजिकल का कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होता है साथियों, तो इसका आप ध्यान रखिए। इसमें मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप 160 या फिर 165 के आसपास अगर आप ले आते हैं तो आपका मेरिट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब ये बात करते हैं किस कैंडिडेट को इतना बोनस मार्क्स मिलता है, तो उसके लिए जो सामान्य उसको तो नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर रिलेशन प्रमाण पत्र है, सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं और वो सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स जो है आपके रिटर्न में ऐड होने वाले हैं। वहीं एनसीसी ए बी सी है तो आपको 5, 10, 15 अंक यहाँ पे मिलते हैं। और आप अगर अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी है तो आपको 20 अंक यहाँ पे आपको ऐड होते हैं। वहीं ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो 15 मार्क्स यहाँ पे आपके ऐड हो जाते हैं रिटर्न में। अब बात आती है कि स्टेट के लिए मैं ज्वाइन कैसे करूं, तो साथियों मैं बता दूं, जब भी जिस एआरओ के अंतर्गत आप आते हैं तो उसमें जो भी भर्ती नोटिफिकेशन निकलता है इंडियन आर्मी के अंतर्गत, तो आपको उसे देखते रहना है उस नोटिफिकेशन को, और www.joinindianarmy.nic.in पे जाके उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। और जब भी भर्ती रैली होती है तो वहाँ पे जाके आपको एडमिट कार्ड वगैरह लेके रनिंग वगैरह करके फिजिकल निकालना है और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। तो साथियों ये था कुछ ज्वाइन करने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी भी लगभग काफ़ी अच्छी खासी है। इसकी सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे 30,000 मिल जाती है। मिनिमम सैलरी आपको 30,000 मिल जाती है, इससे आपकी कम सैलरी नहीं होती, इससे ज़्यादा ही सैलरी होती है। और कुछ कम ही समय में आपको अच्छी खासी सैलरी ग्रो करने के आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं प्रमोशन के साथ ही यहाँ पे बात करें तो आपकी प्रमोशन यहाँ पे काफ़ी फास्ट होता है, जो कि आप नायक आप इस 2 फीसदी जो होता है वह 6 साल के आसपास आप बन जाते हैं। वही 3 फीसदी की बात करें तो आपको 10 से 15 साल में मिल जाएगा, जो कि हवलदार रैंक या रैंक होता है। तो साथियों ये था प्रमोशन का कुछ, जो कि काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है। अब इसकी वर्क की बात करते हैं साथियों। इस स्टेट का जो वर्क है आपको हथियार से, वेपन से संबंधित होता है, टैंक से संबंधित होता है, आपको इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें जो भी ये चलते चलते अगर कुछ इसमें कुछ फॉल्ट होता है, इंटरनल कुछ त्रुटि होता है, तो आपको देख के ही पता कर सकते हैं कि इसमें क्या परेशानी, क्योंकि आपको ऐसा ही सिखलाई ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको इसी से संबंधित आपको वर्क करना पड़ता है।
वेपन हो, हथियार हो या फिर टैंक में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है तो ये सब आपके वर्क में शामिल है, जो कि साफ सुथरा वर्क है और आप इसे करते हैं। तो साथियों, ये था टेक्निकल ट्रेड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी हमने आपको बताया। आपको इस से वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। या फिर आपको अदर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद साथियों।